नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, साकेत बार या दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सब में इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, नॉमिनेशन तक फाइल हो चुके हैं और 21 मार्च 2025 को इलेक्शन जो है डिक्लेयर हुआ है, यानी इलेक्शन होने हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गरिमा सिंह जी, जो कि लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव बिलो 10 ईयर्स पे खड़ी हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि मुद्दे क्या क्या हैं और क्या नहीं हैं, क्या करना चाहती हैं ये जीतकर और किन मुद्दों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रही हैं। गरिमा जी नमस्कार। आप हमारे व्यूवर्स को बताएं या साकेत कोर्ट के जो भी एडवोकेट्स हैं या जो, क्योंकि आपका लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव का है बिलो 10 ईयर्स, तो बहुत सारी चीजें जो हैं आप लेडीज के लिए भी कर सकती हैं, जेंट्स के लिए भी कर सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप लेडीज के लिए ही करें या जेंट्स के लिए ही करें। तो मैं आपसे एक पूर्ण रूप से विचार आपका जानना चाहूंगा कि क्या करना आप चाहती हैं इलेक्शन जीतकर और क्या क्या मुद्दे हैं आपके इलेक्शन लड़ने। सर, पहली बात मैं ये कहूंगी कि आपने ये बात बिल्कुल अच्छी बोली है कि वरना लोग यहाँ पे एक कंसीडरेशन करते हैं कि लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए ही बनी है। नहीं, हम लोग जेंट्स की वोट एंड लेडीज की वोट पाके ही पोस्ट पे आते हैं, तो हम बराबर हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी आपके लिए, पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी आपके लिए बराबर है। हर पोस्ट, क्योंकि हर एक इंसान जीत के आया है, वहां पे मेहनत करके आया है। तो ऐसा नहीं है कि लेडी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है तो वो लेडीज ही देखेंगी और वो लेडीज के लिए ही काम करेंगे। और यहाँ बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। सबसे पहला और एक अहम मुद्दा है यहाँ पे चेंबर का। अब जो यूथ है यहाँ पे शायद से 2009 या 10 के एनरोल्ड एडवोकेट्स को चेंबर मिल रहे हैं जी। उसके बाद के 2010 से आज 2025 चल रहा है, मतलब 15 साल की प्रैक्टिस वाला वकील एक सीनियर वकील होता है। मेरा खुद का 2015 का एनरोलमेंट है, मेरे 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, अभी 9.25 साल हुए हैं। तो मैं भी एक सीनियर में आने लग गई हूँ अब कि हाँ भाई, इसकी लड़की की 10 साल की वकालत होने जा रही है, लेकिन मेरे पास भी चेंबर नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे यूथ क्या, इवन 10-15 साल की वकालत वाले लोग भी बहुत जो है यहाँ पे उनको मुश्किल हो रही है। डेली प्रैक्टिस एडवोकेट है, उन लोगों को कॉमन रूम में बैठना पड़ता है, बार रूम्स में बैठना पड़ता है, क्योंकि उनके पास चेंबर नहीं है। वो क्लाइंट कहाँ बैठा के डील करे। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी में आने के बाद में पहला प्रपोजल यही रखने वाली हूँ कि यहाँ एक नई बिल्डिंग बनवाई जाए, या अगर नहीं भी कोई जगह अलॉट होती है तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ यूटिलिटी ब्लॉक है हमारा, वहाँ पे सिर्फ 1 फ्लोर बना हुआ है, उसके ऊपर चेंबर बन सकते हैं। हाँ, 4-5 फ्लोर तक आराम से बन सकते हैं। आपने एक क्यूबिकल का एक अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट निकाल रखा है। आप यंग जनरेशन को आप क्यूबिकल बना के दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है क्यूबिकल का। तो मैं इस चीज पे सबसे पहला मुद्दा मैं यही रखूंगी आने के बाद में एग्जीक्यूटिव कमेटी में। और यहाँ अब बात की जाए लेडीज की, तो यहाँ पे लेडीज को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, जो कि वो जेंट्स एडवोकेट से नहीं बोल पाती हैं और ना ही शायद से बोल सकती है, क्योंकि वो सिर्फ लेडीज से ही बोल सकती है। लेडी बार रूम में बहुत सारी रोज के रोज बहुत सारी चीजों पे रहती है, वहाँ लड़ाई भी हो जाती है इन चीजों को लेके कि उसने ऐसा कर दिया या बैंक से चोरी हो गई, फाइल गायब हो गई। तो उसके लिए भी जो है वहाँ पे एक प्रॉपर किसी को बिठाया जाए कि किसी का सामान कोई चोरी ना करे। मैनेजमेंट के लिए, हाँ जी बिल्कुल, मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर स्टाफ रखा जाए, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए, जो कि मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है अभी तक। एंड क्रेच की फैसिलिटीज दे रखी है यहाँ पे बच्चों को, यहाँ जितनी भी वर्किंग लेडीज है, लेडी एडवोकेट्स है, उनके लिए। तो उस पर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे मुझे भी रिसेंटली बहुत सारी जो है लेडी एडवोकेट्स ने काफ़ी कंप्लेन करी चीज़ों को लेके कि एक नहीं 2 स्टाफ होने चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस एक स्टाफ है अभी जो है प्रेजेंट है, तो वो खाना खाने चली जाती हैं या फिर वॉशरूम वगैरह चली जाती है, तो उनके पीठ पीछे बच्चे देखने के लिए कोई नहीं होता। उनके बच्चे वहाँ खेलते हैं, आपस में गिर जाते हैं या चोट लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है। तो वहाँ 2 स्टाफ रखे जाए तो प्रॉपर मैनेजमेंट हर चीज़ का, किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, कोई भी लेडी मेंबर है यहाँ की साकेत कोर्ट की या फिर किसी और कोर्ट की भी, लेडी एडवोकेट जो भी है, तो वो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे किसी क्लाइंट से, बहुत सारे क्लाइंट बदतमीजी करके जाते हैं यहाँ पे, तो
लेडीज का उसमें सहयोग रहे, चीजों में उनको साथ खड़े रहे। हाँ, मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, मैं हमेशा रहूंगी खड़ी सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए बिल्कुल और खड़ी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज एडवोकेट के साथ ही बदतमीजी होती है, जेंट्स के लिए भी होती है। खड़ी रहूंगी। कई लोग ऐसा क्लाइंट्स जो हैं वो बदतमीजी कर देते हैं, लेकिन उस समय हर एडवोकेट जो है एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होता है। मैं गरिमा जी से इस बात का धन्यवाद दूंगा मैं इनको कि ये इस चीज को, इस मुद्दे को लेकर जो है उठा रही हैं, और जो प्रपोजल्स इन्होंने बताए हम आशा करते हैं कि जीतने के बाद जो है प्रपोजल्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से जो है आगे रखे जाएंगे, और बाकायदा वो चाहे चैम्बर ब्लॉक की परेशानी हो या फिर लेडीज बार रूम की परेशानी हो, लेडीज टॉयलेट्स की परेशानी हो या फिर क्रेच की परेशानी हो, ये जो भी परेशानियां आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी लेडी एडवोकेट्स जो हैं फेस करती हैं, उन सब से निजात मिल सके। यहाँ तक कि जो भी सपोर्ट आपको अगर कभी चाहिए साकेत कोर्ट के अंदर, तो आप गरिमा जी से बकायदा संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ये हमेशा आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और हमेशा आगे रहती हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि साकेत बार के जो वोटर्स हैं वो आपको भारी मतों के साथ विजयी बनाएं और जीत कर आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में आए और कुछ अच्छा, कुछ नया, हम जो नए यूथ एडवोकेट्स हैं या नए जो लड़कियां आ रही हैं, लेडीज आ रही हैं, लेडी मेंबर्स आ रही हैं, उनको एक अच्छा प्रारूप या उनको एक अच्छी दिशा दे पाएं और उनके लिए एक अच्छा काम कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, आपने समय दिया। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।